और विकसित भारत के लिए हमको और आपको देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ये भारत तक बढ़ेगा साथियों। क्योंकि याद कीजिए, इस देश को तो लूटने वाले लोग आते रहे। पहले 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने लूटा, फिर मुगल आए, उसने लूटने का काम किया था। लोग कहते थे कि सोने की चिड़िया है भारत और भारत को ही लूटते थे। लेकिन अब दोस्त साथियों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोने का चिड़िया बनाना बंद कर दिया। अब मेक इन इंडिया में सोने का शेर बनाने का काम कर रहे हैं, जो दुनिया में बाहर का काम कर रहे हैं। और ये तब बना साथियों जब आपने वोट दिया। ये कोई ऐसे नहीं बना है। जब सिमरी बख्तियारपुर के लोगों ने 2014 में 19 में यहां से आपने लोजपा के प्रत्याशी को वोट दिया, जैसे ही आप वोट दिया वैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। इसलिए फिर आग्रह करने आया हूं, ये भारत बनाना है साथियों। जो भारत अर्थव्यवस्था में 12वें स्थान पर था, आज मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को ठीक किया और 5वें स्थान पर किसको हरा के आया? अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर स्थापित किया था। लेकिन साथियों, लोग आएंगे आपके बीच में, लोग समझाएंगे, उनसे पूछिएगा 15 साल तक माताजी पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार का क्या हुआ? हमारे नौजवान यहाँ खड़े हैं। लालू प्रसाद जी के 15 साल के शासनकाल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन जब आपने 2005 में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाया साथियों, बिहार में 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने वादा किया है, 2025 का चुनाव अगले साल है, बिहार सरकार का चुनाव अगले साल है, और हम लोगों ने वादा किया है 2020 के चुनाव में हम लोगों ने निश्चय पार्ट 2 में तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपको एकदम आश्वस्त करते हैं, 2025 के चुनाव में वोट मांगने तभी आएंगे जब 10 लाख सरकारी नौकरी आपको देने का काम। इसलिए साथियों, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी पक्का मकान गरीबों को दे रहे थे, पक्का मकान देने का काम कर रहे थे, 4 करोड़ 20 लाख लोगों को पूरे देश में और बिहार में 55 लाख लोगों को पक्का मकान दिया है। लेकिन हम जरूर आग्रह करना चाहते हैं, ये मोदी की गारंटी है साथियों। मोदी घर भी देते हैं, पानी भी देते हैं, गांव-गांव बिजली भी पहुंचाते हैं, घर-घर बिजली भी पहुंचाते हैं, और 5 किलो अनाज भी आपको प्रत्येक व्यक्ति देने का काम करते हैं। अभी चिराग जी ने आपसे पूछा था कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। एक बार फिर से उठाइए हाथ और बताइए 5-5 किलो अनाज किनको मिल रहा है? 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी और नीतीश कुमार ने तय किया है कि अब हॉस्पिटल जब भर्ती होइएगा 5 लाख तक का इलाज का बिल भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देगा। एकदम स्वस्थ रहिए। ये विकसित बिहार बनाना है और खूबसूरत बिहार बनाना है। यहाँ पर बहुत से माफिया घूम रहे हैं, माफिया लोग को एकदम अस्वस्थ कर देना चाहता हूँ। जिस तरह मोदी की गारंटी है किसी भी हालत में इस देश में भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, उसी तरह बिहार में भी भ्रष्टाचारियों के लिए स्पष्ट तौर पर संदेश है। हम लोगों ने कानून बनाया है साथियों। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, जो गरीबों के जमीन को लूटने का काम करता है, या तो उसको सहरसा के जेल में बंद होना पड़ेगा, नहीं तो नेपाल भागकर जाना पड़ेगा। उसको चिन्हित करने का भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। एक जिले में चिन्हित करने का काम शुरुआत कर दिया है। इसलिए कोई जाति पाति के फेरा में नहीं पड़ना है। बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित करना है साथियों। कई लोग आज आते होंगे, कहते होंगे कि हम तो ही फलाना जात के हैं, फलाना जात के हैं। अरे हम लोग तो ये जो टेंट में प्रभु श्री राम बैठे रहे 500 बरस तक, तकनी कोई जात वाला याद कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। आज हम तो लघु समाज से आते हैं साथियों। एकदम स्पष्ट रहिएगा, बिहार का एक एक समाज
इस बार सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। और जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों, उसी तरह हम लोगों ने 500 बरस तक इंतजार किया, 500 बरस तक कि कोई भगरत आए हमको भी भगवान राम को उठाकर भव्य राम मंदिर में स्थापित करे। किसी ने नहीं बैठाया, लेकिन मोदी जी अब आए, लव कुश समाज के प्रोधा और देश के आराध्य, देश के भगवान प्रभु श्री राम को जब गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था, अयोध्या में बैठकर भगवान राम भी देख रहे थे मेरा नंबर कब आएगा। जब मोदी जी को जब 19 में आपने वोट दिया, 2020 में एक भव्य राम मंदिर की कल्पना की, आज मोदी जी के आशीर्वाद से एक भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। आप सभी लोग चलिए उसमें भगवान राम का पूजा करने का काम कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। साथियों समय कम है, अब हम लोग उठने वाले हैं। एक जरूर आपसे वादा लेंगे, एक वोट राजेश वर्मा जी को 7 तारीख को मिलेगा ना। सब लोग हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हम लोग माला पहना दें इनको, पक्का ना। एक वोट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।